सभी को जय माँ काली। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि माता रानी की असीम कृपा आप सभी पर बरस रही होगी। आज हम लोग बात करेंगे कि जब कभी मन पूजा करने का नहीं करता है या आपका मन नहीं कर रहा है पूजा करने का, कंटिन्यू ऐसा हो रहा है, मान लीजिए कुछ दिन तो हो रहा है तो बात समझ में आती है, लेकिन अगर कंटिन्यू ऐसा हो रहा है, लगभग 10 दिन 15 दिन हो गया, महीने भर हो गया और ऐसा ही हो रहा है, तो ये किन कारणों से होता है? और अगर ऐसा हो रहा है तो हम ऐसा क्या करें कि जो ये चीज़ हो रही हैं ये रुक जाए। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में जय माँ काली ज़रूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पे नए हों तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। देखिए, कभी कभी क्या होता है ना कि हम कंटिन्यू पूजा करते रहते हैं और फिर अचानक से होता है कि हमको पूजा करने का मन नहीं करता है, या हम मंत्र जाप करते हैं, हम एक दिन में 100 माला कर रहे हैं, 50 माला कर रहे हैं, लेकिन फिर एकदम से ऐसा होता है कि हमको बैठ कर के मंत्र जाप करने का भी दिल नहीं करता है। तो ऐसा क्यों होता है? हमारा ध्यान नहीं लगता है, ठीक है, और हम फिर सोचते हैं कि पहले तो सब कुछ अच्छा था, फिर क्या हो गया कि हमारा अब मन नहीं लगता है। तो देखिए, इसके कुछ कारण होते हैं। इनमें से जो हो सकता है कि कोई भी कारण आपके साथ हो रहा हो तो आप इसको पूरा सुनिएगा। देखिए, पहला तो ऐसा होता है कि आप अगर एक लेवल पे पहुंच गए हैं, आपको सिद्धि प्राप्त हो गई है, आपके साथ शक्तियां चल रही हैं, आपको सवारी आ रही है, आपका मंत्र सिद्ध हो गया है, और इसके बाद अगर आपको ऐसा लगता है तो ये भी हो सकता है कि भगवान आपकी इस तरह से परीक्षा लेते हैं। आपके जो इष्ट हैं वो आपकी परीक्षा लेते हैं कि इतना मिलने के बाद देखते हैं ये पूजा करता है कि नहीं करता है, या करती है या नहीं करती हैं। क्योंकि क्या होता है, कुछ लोगों की पूजा करने का जो एक पर्पस होता है या मंत्र जाप करने का जो एक उद्देश्य होता है, वो सिर्फ क्या होता है कि सिद्धि को पाना होता है, और सिद्धि उनको मिल जाती है या उनको सवारी प्राप्त हो जाती है तो फिर वो बंद कर देते हैं। तो इसके लिए जो भगवान होते हैं वो परीक्षा लेते हैं कि हम देखते हैं कि हाँ, ये भक्त कितना हमारा जो है वो हम पे दृढ़ है। अब आपने तो जो मांगे वो आपको भगवान ने दे दिए, लेकिन इसके बाद आप अगर स्वार्थवश कुछ कार्य कर रहे हो तो फिर भगवान को दी हुई चीज़ लेने में भी समय नहीं लगता है। तो इसके लिए जब अगर ऐसा हो तो अब पूजा पाठ को रोकना नहीं चाहिए, ये आपकी परीक्षा भी हो सकती है। दूसरी चीज़ होती है कि आपने नेगेटिविटी को अट्रैक्ट कर लिए हों या नेगेटिविटी आपके पास आ गई हो आपके ऑरे में। क्या होता है कि जब साधनाएं करते हैं और मंत्र जाप करते हैं तो हम सुरक्षा घेरा पे ध्यान नहीं देते हैं। हम जब साधना करते हैं, लंबी साधनाएं करते हैं, तो शक्तियां हमारे साथ चलना शुरू करती हैं, और वो जो शक्तियां होती हैं वो दूर से जो नेगेटिविटी होती है उसको दिख जाती हैं, या आपका ऑरा दूर से नेगेटिविटी को दिख जाता है कि ये मंत्र या पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति है। तो वो क्या करते हैं कि नेगेटिविटी जो होती है वो पूरी कोशिश करती है कि हम कैसे भी करके इस व्यक्ति के ऑरे के अंदर जाएं, या इसको हम इस तरह से परेशान करें, या इसका मंत्र जाप हम नहीं करने दें, या इसका मंत्र जाप हम खा जाएं, चुरा लें, जिससे कि हमको मुक्ति का एक रास्ता दिख जाए। तो इसके लिए क्या होगा कि अगर आप कोई भी नेगेटिविटी अगर आपके ओरे में आती है तो उसका जो इफेक्ट है वो आपको पड़ेगा ही पड़ेगा। आपको मंत्र जाप करने का मन नहीं करेगा, पूजा पाठ करने का मन नहीं करेगा। तो इसके कारण भी क्या होता है कि मन नहीं करता है। तीसरी चीज़ ये होती है, अगर आपके घर में किसी को नेगेटिविटी है या आपके घर में नेगेटिविटी है, मतलब कि कभी कभी घर में किसी व्यक्ति को नेगेटिविटी होती है, कभी कभी नेगेटिविटी घर में ही होती है, और जब आप पूजा पाठ करते हैं, मंत्र जाप करते हैं तो उसको तकलीफ होती है। उसको लगता है कि अब ये पूजा पाठ या मंत्र जाप कर रहा है व्यक्ति तो हम इस घर में रह नहीं पाएंगे, या जिसके शरीर में होती है नेगेटिविटी तो वो परेशान करने लगती है उसको। तो क्या करता है व्यक्ति, घर में लड़ाई झगड़ा करता है, पूजा में विघ्न डालता है, और ये सब करके वो आपको मेंटली जो है वो इतना कर देता है कि आपका मन पूजा में नहीं लगता। खासकर ऐसी स्थिति में ये चीज़ तब होती है जब आप पूजा करने बैठे हों, पूरा दिन नहीं होगा, लेकिन अगर आप जब शाम को पूजा करने बैठेंगे तब ये चीज़ होने लगेगी। अब कभी कभी हो रहा है ऐसा, अगर मान लीजिए, तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर हाँ कंटिन्यू हो रहा है ऐसा, तब आप समझिएगा कि कोई नेगेटिविटी हो सकती है। तो इस तरह से कुछ कारण होते हैं जिनके कारण से अचानक से पूजा पाठ में मन नहीं लगता है या ध्यान नहीं लगता है। अब क्या किया जाए?
इस बात पे। देखिए, जब अगर आपकी परीक्षा चल रही है तब तो इसका कोई मतलब नहीं है, आप अपनी पूजा पाठ कंटिन्यू करते रहिए। लेकिन किसी भी परिस्थिति में, चाहे इन कारणों में से कोई भी कारण आपके साथ हो रहा हो, आप ज़बरदस्ती बैठिए लेकिन आप पूजा ज़रूर करिए। आप मंत्र जाप ज़रूर करिए, मन नहीं भी लग रहा है तो भी करिए। आपसे नहीं हो रहा है 50 माला तो आप 21 ही माला करिए, लेकिन आप बैठ के करिए। ध्यान नहीं लग रहा है, भटक रहा है, तो भी आप बैठ के ध्यान लगाइए। क्योंकि वो तो चाहती है नेगेटिविटी कि आप ये कम ना करें, लेकिन आपको ये चीज़ कंटिन्यू करनी है। इसके साथ में आप हवन करें। हवन करें, आप 11 दिन का संकल्प लेके हवन करें कि मेरे घर में नेगेटिविटी है, अगर किसी व्यक्ति पे नेगेटिविटी है या मेरे ऑरे में नेगेटिविटी आ गई है, तो आप जो मंत्र कंटिन्यू करते आ रहे हैं, आप उस मंत्र से हवन करें। हवन मतलब कि 1 माला हवन कीजिए आप डेली। जो हवन सामग्री होती है उसमें पीली सरसों और काली मिर्च, ये लौंग, आप ये 3 चीज़ ज़रूर डाल के हवन करिए। कोई भी नेगेटिविटी होगी तो 10 से 11 दिन के अंदर जो है वो आपको परेशान करना कम कर देगी और आपको समझ में आ जाएगा। तो आप ये हवन दोबारा फिर और दोहरा सकते हैं, फिर कर सकते हैं। इस तरह करिए। आप संकल्प लेके माला करिए। जब आप ध्यान बैठते हैं तो आप सुरक्षा घेरा बनाइए और संकल्प लीजिए कि जो मैं पूजा कर रहा हूँ इसका जो फल है वो मुझे ही मिले, मुझे ही प्राप्त हो, कोई नेगेटिविटी इसको चुरा ना सके। इस तरह से साथ में, जैसे आप मान लीजिए माँ काली की पूजा कर रहे हैं तो भैरव जी की को भी आप ध्यान में रखें, उनकी भी पूजा करें, आप उनको भी पुकारें, हनुमान जी को पुकारें, क्योंकि जो माँ के भक्त होते हैं ना, उनकी ये सुरक्षा करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। लेकिन हाँ, फिर मैं कहूँगी कि पूजा पाठ नहीं रोकिए, वो कंटिन्यू करिए। तो आशा करती हूँ आपको बातें समझ में आई होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करके कमेंट में जय माँ काली लिखिएगा। जय माँ काली।